कैनाल्स मंसूबा बंद होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टूक जवाब। वाज़े किया, सिंध में 50% पानी की किल्लत है। शायद पंजाब अपना केस खराब और हमारा मजबूत कर रहा है। डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में कैंसर सेंटर का इफ्तिताह के मौके पर जज्बाती खिताब। मज़ीद कहा, सेहत की मयारी सहूलियात की फराहमी हम पर फर्ज है। कैंसर सेंटर बेशुमार खानदानों के लिए उम्मीद की किरण बनेगा। द बेटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। सरमायाकारों के लिए आलमी मयार की सहूलियात यकीनी बनाने का वादा। मुतल्लिका महकमों को तामीराती कामों में तेजी लाने की हिदायत। वज़ीर आला दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार का बड़ा फैसला। 18 अप्रैल को धरना देने का ऐलान। बुकला सियासी जमातों और अवाम से शिरकत करने की अपील। सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइज का कल हाई कोर्ट न्यू पार्किंग से रैली निकालने का ऐलान। सोना महंगा नहीं, रिकॉर्ड महंगा हो गया। फी तोला सोना 8,600 रुपये महंगा। कीमत 3,48,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 7,377 रुपये इजाफे से 2,98,353 रुपये में दस्तयाब। लांडी सेक्टर 36B का इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। 1500 से ज्यादा घराने 2 बरस से किल्लत-ए-आब का शिकार। रिहायशी आबादी का पानी फैक्ट्रियों को दिया जा रहा है। इलाका मकीन कहते हैं 80% बिलों की अदायगियों के बावजूद वाटर बोर्ड पानी फराम नहीं कर रहा। शहर कायद में शदीद गर्मी का राज। शहर कायद में हीट स्ट्रोक का खदशा बढ़ने लगा। मुख्तलिफ अस्पतालों की तरह NICH में भी हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड में ORS और दीगर जरूरी अद्वियात मौजूद। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। आने वाले इतवार के रोज़ से यानी कि नेक्स्ट वीक में तकरीबन बुध जुमेरात तक कराची में एक दफ़ा टेम्परेचर में इजाफा मुतवक्को है। इस दौरान इस बात की तवक्को है कि कराची का मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री को छू सकता है। ट्रेनों में सफाई सुथराई का नाकिस इंतजाम। मुसाफिर परेशान। महंगे टिकट्स खरीदने के बावजूद शहरी ज़हनी अज़ियत का शिकार। खातून मुसाफिर रेलवे इंतजामिया पर फट पड़ी। खातून मुसाफिरों का कहना है कि रेलवे का निज़ाम बद से बदतरीन होता जा रहा है। वज़ीर रेलवे फौरी एक्शन ले। कमिश्नर कराची ने हुक्म तो दे दिया, अमल दरामद ना करा सके। कैब रिक्शे ना चलने के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। ट्रैफिक पुलिस ने कमिश्नर के हुक्म को हवा में उड़ा दिया। स्टेडियम रोड से मिलीनियम तक सड़कों पर रिक्शे ही रिक्शे। पुलिस दूर दूर तक मौजूद नहीं। सेक्शन ऑफिसर प्रेडी अमीर मिनहास ने रिक्शों को हादसा का जिम्मेदार करार दे दिया। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हम गाड़ियों को डिटेन भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन एरियाज़ के अंदर एक्स्ट्रा सीटर रक्शे हैं और उनके खिलाफ भी आज भरपूर कार्रवाई होगी। यहाँ पर भी हमारे पास जो रक्शे आते हैं वो प्रॉब्लम तो करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, दूसरी जगह जाकर खड़े होते हैं। इन रक्शों के खिलाफ आज हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। शहर की 11 अहम शाहराहों पर कैब रिक्शे नहीं चलेंगे। शहर कायदीन से नुमाइश। शेरशाह सूरी से मैट्रिक बोर्ड तक पाबंदी। शहीद मिलत रोड से जेल चुरंगी और अब्दुल्ला हारून रोड से 2 तलवार तक रिक्शे नहीं चलेंगे। स्टेडियम रोड से मिलेनियम मॉल तक पाबंदी आए। सरशाह सुलेमान रोड से सर हबीब इब्राहिम रोड तक भी रिक्शों का दाखिला बंद। हमने ना पूरी कराची की सड़कें स्टडी की जहाँ पर इनको नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन काफ़ी सड़कें बनती थी, तो हमने फ़र्स्ट फेज़ के अंदर कमिश्नर साहब की सरबराही में हमने ये डिसाइड किया कि इनको हम 11 सड़कों पे इनकी आमद और रफ्त को ख़त्म करेंगे। इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ से वो ख़ुद ही मूव कर जाएं, अदरवाइज़ गाड़ियाँ भी बंद होंगी, FIRs भी होंगी, ड्राइवर्स भी गिरफ्तार होंगे। कैब रिक्शों की कोई कानूनी हैसियत नहीं। DIG ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। बोले 4 के बजाय 8 से 10 सवारियां बिठाई जाती हैं। भरपूर क्रैकडाउन होगा। इतनी बड़ी तादाद में रिक्शे सड़कों पर आ गए कि अब रजिस्ट्रेशन के अमल पर भी नजरसानी करनी पड़ेगी। पीर मोहम्मद शाह ने आज शाम सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हेलमेट पहने, महफूज रहें, जान बचाएं और माल भी। कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आ गई। एक हफ्ते के दौरान 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जब्त।
फैंसी नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली 831 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई, 193 डंपर और टैंकर्स भी जब्त। मुराद अली शाह का ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। दस्तगीर में गैरकानूनी तामीरात पर शहरियों की पुलिस से शिकायत, डीसी सेंट्रल ताहा सलीम की गैरकानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। गैरकानूनी पोर्शन तोड़ने के लिए SPCA की कार्रवाई शुरू कर दी। कमिश्नर कराची ने मुनाफाखोरों के सामने घुटने टेक दिए। कमिश्नर सरकारी कीमतों पर अमल दरामद न करा सके, मार्केट रेट को ही सरकारी रेट के तौर पर लागू कर दिया। चीनी की सरकारी कीमत में 38 रुपये फी किलो इजाफा, 122 रुपये वाली चीनी 160 रुपये किलो हो गई। शहरियों ने सरकारी निरखों को जुल्म करार दे दिया, शिकवा किया, महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। बिल दें, किराए दें, बच्चों की फीसें अदा करें या खाना खाएं। महंगी चीनी इतनी महंगी कर दी है कि हद से ज़्यादा हो गई है कि इंसान अब कहाँ जाए। इनको एहसास नहीं है, कम से कम गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए कि गरीब आदमियों को कम से कम इतना तो सहूलत दे कि एक टाइम की रोटी तो खा लें। सरकारी कीमत पे तो अमल नहीं हो रहा है, मगर पिछले नवंबर से देखा जाए तो इसमें तकरीबन 38 रुपये की तेज़ी आई है चीनी में, तो लिहाजा गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। मीर गुलाम अली तालपुर से प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 का इजाफी चार्ज वापस। गुलाम मोहिउद्दीन मुगल प्रोजेक्ट डायरेक्टर K4 तैनात। गुलाम मोहिउद्दीन मुगल चीफ इंजीनियर बैराज वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ओहदे पर तैनात थे। अब्दुल कदीर इंसारी डायरेक्टर जनरल तरक्की मनसूबाबंदी रिसर्च स्कूल तैनात। मोहम्मद अशरफ मुख्तियारकार हेडक्वार्टर शर्की तैनात। शाहरुख असिस्टेंट कमिश्नर सईदाबाद बन गए, नोटिफिकेशन जारी। अफसरान मुलाजमीन वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? चीफ सेक्रेटरी के नोटिस पर महकमा इत्तलात का एक्शन, अमले को बर वक्त दफ्तर आने की हिदायत। सरकारी गाड़ियों से काले शीशे भी हटाने का हुक्म, अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। महकमा इत्तलात ने हुक्मनामा जारी कर दिया। DG माइंस एंड मिनरल के ओहदे पर जूनियर अफसर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त, अदालत ने जुल्फकार अली खुश को बतौर DG माइंस एंड मिनरल बहाल कर दिया। DG माइंस एंड मिनरल के खिलाफ हुक्म इम्तना मुअत्तल। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के लीगल रिसर्च सेल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में जजेस और वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। जस्टिस जुनैद गुफार ने वाज़ेह किया, रिसर्च सेल के लिए सिविल जजेस की खिदमात हासिल की गई। इब्तदाई तौर पर 9 सिविल जजेस फराइज अंजाम देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी आए और मेहमान बने, गवर्नर सिंध की दावत। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी बदला हुआ पाकिस्तान खुद देखें। 50,000 बच्चों को मुफ्त IT की तालीम दी जा रही है। उम्मीद की घंटी से मसाइल हल किए जा रहे हैं। रिकॉर्ड सर मुबादला भेजने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन भी पेश किया। गुलबर्ग टाउन की शाख खर्चियां खजाने पर बोझ बन गईं। बल्दिया उज़्मा के ज़ेर इंतजाम सड़कों के तज़य्युन और आराइश के नाम पर खतीर अखराजात कर डाले। KMC ने बिला इजाजत तामीरात गिरा दी। फंड्स के ज़िया पर लेबर विंग फंक्शनल लीग सरापा एहतजाज। नर्सिंग के शोबे को मजबूत बनाने के लिए महकमा सेहत का अच्छा इक़दाम। महकमा सेहत और एशियाई तरक्याती बैंक में $100 मिलियन की सरमायाकारी पर इश्तराक। वज़ीर सेहत असरा पेचूहू और एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात। असरा पेचूहू बोली, सरमायाकारी का मकसद नर्सिंग स्कूलों की तामीर, कॉलेजों और हॉस्टल में बेहतरी लाना है। गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया। पसमानदा और पोश इलाकों में भी बिजली बंद। नॉर्थ कराची, मार्टिन क्वार्टर, सोचा बसार, लांडी और कोरंकी के मकीन खार। LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल ने अखराजात बढ़ा दिए। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का बड़ा इक़दाम, इंजीनियर्स को जदीद सहूलियात फराहम करने का प्लान। मेंबर गवर्निंग बॉडी ज़िशान रजा बोले, 4 लाख इंजीनियर्स को जदीद तकनीकी सहूलियात मुफ्त देंगे। कोशिश है इंजीनियर्स नौकरी के बजाय कारोबार करें।